हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है RNG स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अल्फाबेट टेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखें, क्योंकि उसका पूरा बेसिक यहाँ काम आने वाला है। जैसे A to Z नंबरिंग, A to Z ऑपोजिट नंबरिंग और दाया बाया तो आप सीख चुके होंगे, क्योंकि जो आपका दाया होगा वही क्वेश्चन के अंदर दाया माना जाएगा और जो आपका बाया होगा वही बाया माना जाएगा। अब बात आती है कि अल्फाबेट टेस्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो, वैसे तो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनमें से आते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी अल्फाबेट हो, उसका आगे या पीछे से क्रमांक कितना होगा, या किन्हीं भी दो अल्फाबेट्स के मध्य में कौन सा अल्फाबेट होगा। ये आपसे पूछ सकता है कि एक बहुत बड़ा जो वर्ड दे देगा और वर्ड्स में से आपको छांटना होगा एक छोटा सा वर्ड, या उसी बड़े वर्ड्स में आपको बताना होगा कि जो अल्फाबेट होंगे उनके क्रमांक जो है वही A to Z वाले क्रमांक होने चाहिए। या आपको एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला दे देगा और उसमें कहेगा कि जैसे मान लो कोई अल्फाबेट है तो उसके आगे भी सम है पीछे भी सम है, तो ऐसे कितने टाइप के अल्फाबेट होंगे। ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको अल्फाबेट टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो अल्फाबेट टेस्ट के अंदर। इसके आगे से क्रमांक तो सबको पता होंगे, लेकिन पीछे से क्रमांक ज्ञात करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। वो कैसे ज्ञात करोगे कि अगर पीछे से किसी भी अल्फाबेट का नंबर अगर हमें जानना होता है तो वो 27 में से उसका नंबर माइनस करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि जे का आगे से क्रमांक 10 है तो पीछे से उसका क्रमांक क्या होगा। अब देखो, आगे से 10 है तो पीछे से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर है। देखो, एक अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A to Z लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है उसके कि दाएं से 11वां अक्षर। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला है और ये A से लेकर Z तक है। ठीक है, ये देखो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो अपना दाया होगा वो क्वेश्चन का दाया होगा, जो अपना बाया होगा वही क्वेश्चन का बाया होगा। ठीक है, इसने कहा है कि दाएं से 11वां अक्षर, तो ये दाया है, इस दाएं से 11वां है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, इसके दाएं से 11वां अक्षर है। इस साइड चलेंगे तो यहाँ पीछे से देखो कोई 11वें नंबर पर कोई अल्फाबेट है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई अल्फाबेट है। फिर उसने आगे कहा है कि दाएं से 11वें अक्षर के भी दाएं छठा अक्षर है। तो मान लो यहाँ पर कोई अल्फाबेट है, अब इसका दायां क्या होगा, इसका दायां वही होगा जो अपना दायां होगा ना, तो इसके दाएं से इसने कहा है कि छठा अक्षर, यानी जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स है ना, छठा अक्षर। ये छठा अक्षर कौन सा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो कि पीछे से किसी का नंबर 11वां दे रखा है, ये 11वां है तो कम करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10वां, फिर 9वां, 8वां, 7वां, छठा और 5वां। यानी पीछे से अल्फाबेट का पीछे से कोई क्रमांक है जो 5वें नंबर पर है, तो उसका आगे से क्रमांक क्या होगा वो हमें बताना है ना। आगे से बताना है या पीछे से बताना है, या भी देख लो कि पीछे से किसी का क्रमांक 5 दे रखा है तो वो अल्फाबेट कौन सा है, तो उसका तरीका मैंने आपको भी बताया। देखो 27 में से उसका पीछे वाला क्रमांक घटाएंगे 5, तो कितना बच गया, 22। यानी आगे से उसका क्रमांक कितना हो जाएगा, 22वें नंबर का होगा और पीछे से 5वें नंबर का होगा ना। तो और 22वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, 22वें नंबर पर आता है V। ठीक है, तो V जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो अपना करेक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो पहले इसको विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। विपरीत क्रम का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग Z से करेंगे और इसकी एंडिंग होगी A पर। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखने पर लिखा जाए तो उसके बाएं से 13वां अक्षर, देखो ये अपना दायां है और ये क्या है, बायां। जो अपना दायां होगा वही क्वेश्चन का दायां होगा, जो अपना बायां है वही बायां होगा। तो इसने ये कहा था कि उसके बाएं से 13वां अक्षर। अब इस साइड से चलेंगे तो ये 13वां अक्षर है, कोई अक्षर दे रखा है, इधर चल रहे हैं अपन, और ये 13वां जो अक्षर है उसके बाद कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर ये 13वां अक्षर है। अब इसका दायां क्या होगा, वही होगा जो अपना दायां है। तो इसके दाएं से देखो 13वें अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर क्या होगा, तो इसके बाद में चौथा अक्षर देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर। ये चौथा अक्षर हमें बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये 13 नंबर पे दे रखा है ऑलरेडी, तो 13 के बाद कितना हो जाएगा, 14, ये 15,
ये 16 और ये 17, यानी किसी भी अल्फाबेट का पीछे से क्रमांक दे रखा है 17, है ना। पीछे से क्या दे रखा है 17, तो आगे से क्रमांक निकालना है। तो 27 में 17 घटाओ कितना बच गया 10। और 10वां अल्फाबेट कौन सा होता है, वो होता है जे, है ना। जे से क्या बनेगा 10 बन जाएगा। तो ये अपना जो है जे अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही। अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर होगा, और ऑप्शन दे रखा है एन, एम, डी और के। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ए और वाई के बीच में बताना है कि कौन सा अल्फाबेट होगा। अगर इनके क्रमांक हमें पता है, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले किन्हीं भी दो अल्फाबेट के बारे में कि उनके मध्य में कौन सा अल्फाबेट होगा, देखो ए दे रखा है और वाई दे रखा है, इसके बीच में कौन सा अल्फाबेट होगा, तो क्रमांक पता होना चाहिए। देखो ए की कौन से क्रमांक, ए का क्रमांक क्या है 1 और वाई का क्रमांक कितना है 25। तो करेंगे क्या कि दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे, है ना, तो मध्य का निकल जाएगा। तो 25 से कितना हो गया 26 हो गया, 26 में 2 का भाग दिया तो 13। और 13वां जो नंबर है ये किसका क्रमांक है, एम का, यानी एम जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द के सभी अक्षरों को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला में क्रम से रखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें स्थान पर होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आर, पी, आई या एस। ठीक है, इसने ये कहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग है इसको हमें बनाना है बाएं से दाएं। देखो इसने कहा है कि बाएं से दाएं वर्णमाला बनानी है, तो बायां जो है अपना ये वाला है, इस बाएं से दाएं की ओर, बाएं से स्टार्ट करना है दाएं की ओर, यानी अल्फाबेट जो होता है ए से लेकर जेड वाला। ठीक है, इसी क्रम में हमें बनाना है। अब यहाँ पर देखना है, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, अल्फाबेट में ए से जेड वाले में क्या आ रहा है, ए इसके अंदर आ रहा है, देखो ये दे रखा है, ए यहाँ पर दे रखा है, यानी इसमें ए आ जाएगा पहले। ए के बाद में कुछ है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई दे रखा है, एक ई यहाँ दे रखा है, एक ई ये है और एक ई यहाँ दे रखा है, 3 ई दे रखे हैं, 1 2 और 3 अल्फाबेट हो गए। ठीक है, उसके बाद ई के बाद एफ नहीं है, जी एच आई दे रखा है, आई दे रखा है, आई के बाद में जे नहीं है, के एल एम एन दे रखा है, एन के बाद में ओ पी दे रखा है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अपन से क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा है कि बाएं ओर से 5वां अक्षर बताना है। देखो इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5 नंबर पर होगा, तो बाएं छोर से बताएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पे देखो कौन सा अक्षर है, कौन सा अल्फाबेट दे रखा है आई, यानी इसका आई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिसके तत्काल पहले 5 और तत्काल बाद में 8 दे रखे हो, है ना। एक श्रृंखला दे रखी है, ये कुछ नंबरों की श्रृंखला दे रखी है। अब इसने ये कहा है कि ऐसे कितने सात है जिसके जस्ट पहले क्या आना चाहिए 5 और जस्ट उसके बाद में आना चाहिए 8, है ना, यानी आगे 5 और पीछे 8 दे रखे हो, ऐसे में सात बताने हैं। तो देखो यहाँ से ये 7 दे रखा है, आगे 5 नहीं है, नहीं पीछे 8 है ना, तो ये नहीं है। अब ये देखो इसके बाद में ये 7 है, ये भी नहीं है, ये 8 और 5 ये भी उल्टा हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ऐसा 7 में बताना है इसके आगे 5 और पीछे 8 दे रखा हो, तो ये पहला जोड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दे रखा होगा 5 7 8, ये दे रखा है दूसरा। और देखते हैं यहाँ पर 7 5 8 दे उल्टे दे रखे हैं, 7 8 5 ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, केवल ये पहला और दूसरा यानी 2 ही ऐसे जोड़े हैं जिसमें दे रखा है 7 के जस्ट पहले 5 और जस्ट बाद में 8, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलो इसी की तरह का एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और इस बार देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न अल्फाबेट श्रृंखला में ऐसे कितने क्यू है, ऐसे कितने क्यू है जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में ओ आता हो। ऑप्शन दे रखा है 7 8 6 या 5 में से ही कोई होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने क्यू है जिसके पहले भी ओ है और बाद में भी ओ होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले डबल क्यू दे रखा है, आगे ओ नहीं है, पीछे दे रखा है, तो इसको नहीं मानेंगे। ये पहला है, देखो यहाँ पर ये ऐसा क्यू है जिसके पहले भी ओ दे रखा है, बाद में भी ओ दे रखा है, तो नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं, इस क्यू के आगे ओ है लेकिन पीछे नहीं दे रखा है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसके पीछे दे रखा है लेकिन आगे नहीं, तो ये भी नहीं है। आगे चलते देखो सेकंड यहाँ मिला है,
ये ऐसा क्यों है, इसके आगे भी ओ है पीछे भी दे रखा है। अच्छा देखो एक और ये दे रखा है क्यू, इसके जस्ट पीछे भी ओ है और आगे भी ओ है, तो यानी इसको भी मानेंगे। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो क्यू है इसके जस्ट आगे भी ओ है पीछे भी ओ दे रखा है ना। और देखते हैं आगे, यहाँ पे नहीं दे रखा है, ये भी ट्रिपल क्यू हो गए, ये ट्रिपल ओ हो गया। देखो यहाँ पे फिर दे रखा है ये क्यू जस्ट आगे ओ दे रखा है पीछे भी ओ दे रखा है, और एक और ये क्यू दे रखा है इसके आगे भी ओ है पीछे भी ओ दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में नहीं दे रखी, पीछे ओ है ही नहीं। तो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल जो हुए अपने पास ये कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। ऑप्शन में दे रखा है 6 अपना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर। तो देखो नेक्स्ट टाइप है और उसका अगला क्वेश्चन है कि शब्द KNOWLCU, एक वर्ड दे रखा है KNOWLCU दे रखा है, के अक्षरों से एक शब्द का नाम बनता है। शब्द या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर शहर कुछ भी हो सकता है, शब्द का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा वो हमें बताना है ना। ऑप्शन दे रखा है L होगा, U होगा या K या फिर W। तो देखो ये जो अपने पास क्या है, ये टूटा फटा एक वर्ड दे रखा है, इसने अपने हिसाब से इसको मिक्स करके दिया हुआ है कि अब इनसे हमें क्या करना है कि एक वर्ड बनाना है। ऐसा वर्ड बनाना है जो किसी न किसी का नाम हो या फिर कोई स्पेलिंग हो, है ना। तो वो बनाने के बाद में उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमें बताना है कि वो क्या होगा। तो देखो दिमाग लगाएंगे कि क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है, तो ऐसा क्या वर्ड बन सकता है। देखो यहाँ पर ये N और W यानी नव के टाइप में आ रहा है, नव और LCU, तो अगर इसको मिलाएंगे ना तो ये बनेगा LUCKNOW। क्या बन गया, ये लखनऊ बना है, यानी ये लखनऊ क्या है, एक शहर का नाम बन गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो उच्चारण से ही बनाया था। ये नौ मुझे मिला यहाँ पे देखने को, और ये LUC लक के टाइप में दे रखा है ना, और के आगे दे रखा है, तो इससे क्या बन गया, एक लखनऊ जो है एक शहर का नाम बन गया, एक वर्ड भी है, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा क्या होगा, वो L हो जाएगा, यानी L जो है अपना करेक्ट आंसर। तो देखो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड दे रखा है बड़ा सा कि इसका जिसका नाम है प्रिपरेशन। यदि प्रिपरेशन के तीसरे, पांचवें और 11वें अक्षर को तीसरे, पांचवें, 8वें और 11वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उनमें से कौन सा उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखा है NTE या X, ठीक है। तो 4 वर्ड दिए हैं, तीसरा, 1 2 3, ये 5वां, ये 8वां, सॉरी 9वां और 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां और 11, ये 4 वर्ड दे रखे हैं, है ना। उसने कहा है कि जो है तीसरा, 5वां, 8वां और 11वां अक्षर, तो ये तीसरा, 5वां, 8वां और 11वां अक्षर दे रखा है, ये दे रखे हैं EATN। तो अब देखो इन चारों अल्फाबेट से एक वर्ड बनेगा, और उस वर्ड का क्या अर्थ होगा पहले हमें वो पता होना चाहिए, उसके बाद में हमें बताएंगे कि लास्ट का जो अल्फाबेट है वो क्या होगा। अब इससे कोई स्पेलिंग बनती है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। अगर इससे हम लिखेंगे EATN तो ये कोई वर्ड नहीं है, 18 भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा ना। तो देखो NEAT, ये एक वर्ड बनता है NEAT, इसका मतलब होता है स्वच्छ, आपको पता ही होगा ना। NEAT का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ होता है। तो ये एक स्पेलिंग बनती है। अब इसका देखो लास्ट का जो वर्ड है, अल्फाबेट है, वो क्या है, T दे रखा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये बोला था कि इस अर्थपूर्ण शब्द से एक शब्द बनेगा और उसका लास्ट अल्फाबेट क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इस EATN से क्या बना, नीट, NEAT, और इसका लास्ट वर्ड क्या है, T, तो T अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्ड है एडवर्टाइजमेंट, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच इस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, है ना। ये जो शब्द दे रखा है, अब इसके बीच में जो वर्ड दे रखे हैं ना, तो उनमें उतना ही गैप दे रखा है क्वेश्चन के अंदर जितना A to Z ABCD के अंदर होता है। तो हमें ऐसे वर्ड बताने हैं कि ऐसे कितने वर्ड है, ठीक है। तो देखो
अच्छा ऑप्शन भी दे रखा होगा, ऑप्शन दे रखा है 5, 4, 6, 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले चलेंगे ए से, एक से यहाँ पे गिनेंगे, कोई वर्ड बीच में आ रहा नहीं, आ रहा है ए, बी नहीं है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, कुछ भी वर्ड नहीं बन रहे, ठीक है। डी से चलते हैं, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। अच्छा देखो ये बन गया पूरा, है ना। डी से मैं भी देखो यहां से बोलूंगा डी, ई, एफ, जी, एच, आई, यानी डी और आई जो है ये पहला जोड़ा बन गया, ठीक है। इसी प्रकार में आगे चलेंगे। अच्छा डी आई हो गया, आई, जे, के, एल, एम, एन, है ना। तो डी से एन भी बन रहा है, डी से क्या बन रहा है, एन, यानी डी और एन भी बन गया, दो हो गए। एन ओ, ठीक है, इसके बाद नहीं है। वी से देखें, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं बन रहा है। ई, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, इसमें भी कुछ नहीं है। आर से देखते हैं, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इसमें भी नहीं है ना। इसके बाद में टी से, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड भी नहीं है। आई के बाद में क्या आता है, आई, जे, के, एल, एम, एन। देखो आई से बन रहा है आई, जे, के, एल, एम, एन, यानी आई और एन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, आई और एन का। एन के बाद ओ इसके अंदर नहीं दे रखा है। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं है। ई से बन रहा है क्या, देखो ई, एफ, जी, एच नहीं है इसके अंदर ना। एम, एन, ओ, पी नहीं है। ए, बी, सी नहीं है। एन नहीं है, टी नहीं है, ठीक है। आगे इस साइड से हमने देख लिए, इस साइड से 3 जोड़े बन गए। अब चलते हैं पीछे से, ऐसा कोई वर्ड देख के देखो, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, देखो यहां से बन रहा है, एन से बन रहा है टी तक का, एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी क्या बना, एन और टी का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं बन रहा है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे इसके अंदर भी नहीं है ना। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, अच्छा देखो एन से बन रहा है आर, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यानी बना अपने पास एम और आर बन गया। आर, एस, टी, यू नहीं बन रहा ना, आर, एस, टी, यू भी बन रहा है ना। तो ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल नहीं बन रहा है। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं बन रहा है। आई, जे, के, एल, एम, एन नहीं बन रहा है। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं बन रहा है। आर, एस, टी, यू नहीं बन रहा है। ई, एफ, जी, एच नहीं बन रहा है। वी नहीं बन रहा है। ए नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये केवल 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अल्फाबेट के अंदर होते हैं, यानी ए टू जेड एबीसीडी में जितने अल्फाबेट होते हैं बीच में, उतने ही अल्फाबेट इनके बीच में भी है ना। तो जो अपना ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक वर्ड दे रखा है लेप्रोस्कोपी। शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना परिवर्तन करके एवं एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनको चेंज नहीं करना है, जो जहां है वही रखना है ना। और एक वर्ड को केवल एक ही बार काम में लेना है, जैसे यहाँ पर डबल ओ दे रखा है तो इसको एक ही बार काम में लेंगे, इसको एक ही बार काम में लेंगे, ठीक है। एक वर्ड को एक ही बार काम में लेना है का प्रयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो इस लेप्रोस्कोपी से कितने वर्ड बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें बताया कि कॉपी दे रखा है, एक तो COPY, कॉपी सब जानते हो, किसी चीज का कॉपी करना, डुप्लीकेट बनाना, है ना, प्रतिलिपि जिसका अर्थ होता है। तो एक वर्ड तो ये बन गया। और दूसरा ROSE होता है, वो गुलाब का फूल है ना, इसमें ROSE है तो ये नहीं बनेगा। PRO इसका कोई वर्ड नहीं बनता, प्रो नहीं बन रहा। अच्छा लेप बन रहा है, देखो LAP, सेकंड है इसका LAP, लेप का होता है गोल। एक वर्ड ये बन गया। कॉपी का मैंने बताया प्रतिलिपि, 2 वर्ड बन गए। और बन रहे हैं क्या, इसको ऐसे रखना है, चेंज भी नहीं करना है, नहीं है, APR नहीं है, ठीक है। लगभग ये 2 ही वर्ड बन रहे हैं, पहला और दूसरा, तो इससे ये 2 ही वर्ड बने। ऑप्शन भी दे रखा होगा, चलो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो अपना एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से कोई कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दे रखे हैं। इसमें एक शब्द के अक्षरों द्वारा, मतलब एक शब्द ऐसा है जो अक्षरों के द्वारा नहीं लिखा गया है। जो यहाँ पर बड़ा अक्षर दे रखा है एनसाइक्लोपीडिया, उससे ये नहीं बन रहा है, एक वर्ड ऐसा है। तो यह शब्द पहचानना है हमें, ठीक है। तो ये जो एनसाइक्लोपीडिया दे रखा है, इस बड़े से वर्ड से ये 4 वर्ड में से एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बन रहा है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग की जितने भी अल्फाबेट है ये सब आने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है CYCLE, तो ये सब इसके अंदर से मिलने चाहिए। तो C मिल रहा है, Y मिल रहा है, C मिल रहा है, L मिल रहा है और E भी इसके अंदर दे रखा है, यानी ये जो साइकिल CYCLE दे रखा है ये इससे बन रहा है, ठीक है। दूसरा पेंसिल PENCIL ये भी बन रहा है, लगभग ये भी ठीक है और ये भी सही है। अगला YOKE, Y दे रखा है, O दे रखा है, K इसके अंदर है क्या, देखो K इसमें नहीं है और E दे रखा है, यानी अभी डाउट है, देखो ये वाला नहीं बन रहा है। अच्छा डायल DIAL ये भी बन रहा है, यानी ऐसा C जो है ये ऐसा वर्ड है जो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर के वर्ड से नहीं बन रहा है, क्योंकि के इसके अंदर स्पेलिंग में कहीं तक दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो अपना सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि YOKE में के जो वर्ड है ये इंसाइक्लोपीडिया स्पेलिंग के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये उस वर्ड से नहीं बना हुआ है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि एक वर्ड दे रखा है यहाँ पर भी इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट जो है इसके अल्फाबेट से हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जो इन्हीं के अल्फाबेट से मिलकर बना हो, है ना। उनमें से ये कोई सा भी एक हो सकता है, सभी के अल्फाबेट में चेक करने। देखो EMI, E दे रखा है, M दे रखा है, I दे रखा है, NENT, ये NENT। देखो कोई सा भी वर्ड अगर इसमें 2 बार है तो इसमें भी 2 बार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 2 बार आ रहा है और इसमें 1 बार आ रहा हो तो वो गलत होगा, ठीक है। तो इसके पूरे वर्ड मैच कर रहे हैं, है ना, इसके पूरे वर्ड इसके अंदर मैच कर रहे हैं। अच्छा इसका ENI, तो ENI हो गया, R हो गया, A। अब इसके अंदर देखो A नहीं दे रखा है, ये A नहीं है, मतलब ये वाला तो मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है, ये इससे बनेगा ही नहीं। दूसरा ENTERTAIN, तो यहाँ पर भी A दे रखा है, तो ये भी इससे नहीं बनेगा, ठीक है। अगला MOVE, तो M, ये M हो गया, O हो गया, VE, V और E भी हो गया, फिर M आ रहा है। अब देखो M एक बार काम में ले लिया, दोबारा काम में नहीं लेना है। अब दूसरा M इसके अंदर है क्या, नहीं है, देखो, और M इसमें नहीं दे रखा है, यानी ये M इसमें नहीं है, यानी ये वाला वर्ड भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बचा कौन सा, ये जो A ऑप्शन दे रखा है एमिनेट, यही एक ऐसा वर्ड है जो इस इन्वायरमेंट वर्ड से बना है, ठीक है, यानी A जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये था अल्फाबेट टेस्ट। इसके अंदर सभी क्वेश्चन हमने अलग अलग टाइप के लिए हैं ताकि आप अच्छे से इस वाले चैप्टर को समझ सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना।